गुरु के सत्संग सानिध्य का मूल्य। हरिओम बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हम आशा करते हैं कि बाल संस्कार में बताई जाने वाली अच्छी बातों को सीखकर आप उन्हें अपनी रोज की दिनचर्या में जरूर ला रहे होंगे। कलियां महके बन के फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। जैसे माली सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों को अपने बगीचे में लगाता जाए तो वो स्थान सुंदर और मनमोहक बन जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम बचपन से बाल संस्कार में सिखाए जाने वाले अनमोल ज्ञान और संस्कार को अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो हमारा जीवन गुणवान, संस्कारवान और दूसरों के लिए आदर्श बन जाएगा। आज हम सीखेंगे कि गुरु के सत्संग सानिध्य का हमारे जीवन में क्या मूल्य होता है। बच्चों, आपको पता है, पहले के समय में राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़कर गुरु की शरण में जाते थे। राजा भर्तृहरि अपना राज्य छोड़कर गोरखनाथ जी के चरणों में गए। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में रहे। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास ज्ञान पाने के लिए विनम्रता से जाते थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर और माता पार्वती भी अगस्त ऋषि के पास सत्संग सुनने जाते थे। पूज्य बापूजी अपने गुरुदेव के सानिध्य में अनेक कष्ट सहते हुए भी रहते थे। आश्रम में रहने वाले गुरु भाई बापूजी को भगाने के बहुत प्रयास करते, फिर भी उन्होंने अपने गुरु की शरण नहीं छोड़ी तो आज पूज्य बापूजी को लाखों करोड़ों शिष्य श्रद्धा से सुनते हैं। गुरु की शरण से हमारा जीवन इतना महान बन जाता है कि उनका मूल्य हम कई जन्मों में भी नहीं चुका सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा बाल संस्कार। कूदना। सबसे पहले हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर कूदेंगे। ओमकार गुंजन। अब हम सभी कमर और गर्दन सीधी करके गहरा श्वास लेते हुए ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। ऐसा 7 से 10 बार करें। पूज्य बापूजी बताते हैं कि 7 बार ओमकार जपने के बाद इस ब्रह्मांड में होते हुए भी इस ब्रह्मांड को चीरकर आपकी ओमकार की ध्वनि अनेक ब्रह्मांडों के साथ जुड़ जाती है। इसलिए आप ओमकार का जप करते जाओ और रहस्य खोलते जाओ।
मंत्रोच्चारण। अब हम सभी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आज विज्ञान भी भारत के वैदिक मंत्र विज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया है। तो सभी बच्चे मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु प्रार्थना। जिन दुर्गुणों को हम अपने बल पर दूर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें भगवान से, सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें सच्चे मन से पुकारना चाहिए। तो सभी बच्चे हाथ जोड़कर गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। योगासन। बच्चों, आजकल आप सबकी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है ना, जिसके कारण आपको कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं ब्रह्म मुद्रा। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, जप ध्यान और पढ़ाई के समय नींद नहीं आती और गर्दन का रोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, एकाग्रता बढ़ती है। कितने सारे फायदे हैं इस आसन के। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से सीखें और रोज करने का नियम बना लें। इसकी विधि बहुत आसान है। गर्दन और सिर को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोलाकार यानी सीधी और उल्टी दिशा में 10-10 बार घुमाना होता है। सुविचार। बच्चों, आज का सुविचार है, सत्संग क्रूरता की जगह पर प्रेम प्रकट कर देता है। आओ सुने कहानी। अब बारी है कहानी की। आपने ऋषि वाल्मीकि का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने रामायण लिखा। आपको पता है, वे पहले वालिया नाम के एक बहुत बड़े लुटेरे थे। देवर्षि नारद जी को गुरु रूप में पाकर वे वालिया लुटेरा से महान वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या महानता है गुरु के सानिध्य की। सद्गुरु के सत्संग सानिध्य से हमें समझ आता है कि जीवन को ठीक तरह से कैसे जीना चाहिए। जैसे हम सभी हर सप्ताह बाल संस्कार में पूज्य बापूजी द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार सीखते हैं, तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे ही हमें हमारे सद्गुरु का सत्संग मिल रहा है। अकबर तो चुपके से मीराबाई के यहाँ सत्संग सुनने जाता था। सुखदेव जी को तो कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जनक जी का सानिध्य और सत्संग मिला था। सद्गुरु के सत्संग और सानिध्य का क्या मूल्य होता है, आइए जानते हैं आज की कहानी से। बाबा गंभीर नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध योगी थे। एक बार वे गया के पास एक पहाड़ पर विराजमान थे। उन्हें भीड़ बिल्कुल पसंद न थी, किंतु जब साधक दर्शन के लिए आते तो उन्हें सत्संग अमृत का पान कराते। जिस पहाड़ पर बाबा जी विराजमान थे, उसी पहाड़ की तलहटी में चोर लुटेरों का एक गांव था। पहाड़ पर होने वाली चहल पहल उन लुटेरों की नजर में आ गई। उन लुटेरों ने अनुमान लगाया कि भक्तगण दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा जी के पास खूब माल सामान एकत्र हुआ होगा। मार्ग पर आते जाते साधकों को लूटने से उनका आना जाना बंद हो जाएगा।
इस डर से लुटेरों ने बाबा जी को ही लूटने की योजना बनाई। एक रात्रि में वे बाबा जी की कुटिया पर डाका डालने गए। पहले तो पत्थरबाजी करके लुटेरों ने उन्हें डराना चाहा। पत्थरों के गिरने की आवाज सुनकर एक भक्त ने बाबा जी को बताया, पहाड़ की तराई में लुटेरों की बस्ती है और वे लोग ही चोरी करने आए हैं। इतनी सी बात है। ऐसा कहकर बाबा जी बाहर निकले और जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाइयों, पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, तुमको जो चाहिए वो ले जाओ। बाबा जी खुद ही चोरों को बुलाकर अंदर ले गए। सब सामान बताते हुए कहने लगे, जो सामान चाहिए सब तुम्हारा ही है। चोरों को बाबा जी की सरलता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। संतों की लीला तो संत ही जाने। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। चोरी के दिन के बाद भी रोज सत्संग होता रहा। ठीक 15 दिन के बाद लुटेरों ने पुनः द्वार खटखटाए। बाबा जी बोले, आओ आओ, इस बार माल थोड़ा ज्यादा है, खुशी से ले जाओ। पहली बार तो चोरी के विषय में किसी को कुछ पता न चल पाया, किंतु दूसरी बार की चोरी के बाद भक्तों में चर्चा का विषय बन गया। गुरु के माल सामान की सुरक्षा प्राणों से भी प्यारी होनी चाहिए। ये जगह सलामत नहीं है, अतः हमें स्थान बदल देना चाहिए। दान की चोरी तो उन्हें न जाने किस नरक में ले जाएगी। भक्तों के बीच होती ये खुसर फुसर बाबा जी के कानों तक भी गई। तब बाबा जी ने अधिकांश साधकों की इच्छा के अनुरूप स्थान बदलने का निश्चय किया, किंतु एक साधक माधोलाल ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी आप यहीं रहिए। किन पुण्यों के प्रताप से आपके सत्संग सानिध्य का लाभ हमें मिल रहा है वो मैं नहीं जानता और उसके मूल्य का आकलन भी मैं नहीं कर सकता। आपने ही सत्संग के दौरान कहा था कि भगवान से भी सत्संग की महिमा ज्यादा है। बाबा जी मुझे सेवा का एक मौका दीजिए। लुटेरों को जो चाहिए उस सीधा सामान की पूर्ति मैं स्वयं कर दूंगा। ये शिष्य आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण करता है, उसका सदुपयोग होने दीजिए। लुटेरों को बता दें कि 15 दिन की जगह रोज आएं, मुझे रोज सेवा का मौका मिलेगा। इतना कहकर माधोलाल बाबा जी के चरणों में गिर के रो पड़ा। गुरु तो दया की खान होते हैं। बाबा जी ने एक साधक को गांव में भेजकर लुटेरों के सरदार को बुलवाया और उससे कहा, देख भाई, अब तुम्हें यहाँ तक आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें जो भी सीधा सामान चाहिए उसे ये माधोलाल तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। लुटेरों के सरदार को अत्यंत विस्मय हुआ। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो गदगद कंठ से बोला, बाबा जी आप यहाँ मौज से रहें, अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। हमारे अपराधों को माफ कर दें। इतना कहते कहते वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी ने भी उसके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रख दिया। धन्य है वे सत्शिष्य जो संतों के सानिध्य एवं सत्संग की महिमा को जानते हैं। ऐसे सत्शिष्यों का दिव्य भाव लुटेरों का भी हृदय बदल दे तो इसमें क्या आश्चर्य। उन्नति की उड़ान। बच्चों, उन्नति की उड़ान भरने के लिए जीवन में निर्भयता होनी चाहिए, प्रसन्नता एवं पुरुषार्थ होना चाहिए, मन में सच्चाई और साहस होना चाहिए। जीवन ढीला ढाला और सुस्त नहीं होना चाहिए। तन और मन दोनों मजबूत होने चाहिए। जीवन में दैवी गुण जितने अधिक विकसित होते हैं उतना ही उस आत्म परमात्म देव का ज्ञान, शांति और आनंद चमकता है। निर्भयता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, आचार्य उपासना, सहिष्णुता आदि सब दैवी गुण हैं। इन दैवी गुणों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक वातावरण, सात्विक भोजन ये सब मदद रूप होते हैं। इनसे जीवन शक्ति का भी विकास होता है।
भगवान नाम जप से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति जागती है, स्मरण शक्ति और शौर्य शक्ति का विकास होता है। पाठ सद्गुरु चालीसा। ओम नमो गुरुदेव जी, सबके सर्जनहार, व्यापक अंतर बाहर में, पार ब्रह्म करतार गुरु जी, पार ब्रह्म करतार। देवन के भी देव हो, सिमरो में बारंबार, आपकी कृपा बिना होवे न भव से पार गुरु जी, होवे न भव से पार। ऋषि मुनि सब संत जन जब तुम्हारा जाप, आत्मज्ञान घट पाए के निर्भय हो गए आप गुरु जी, निर्भय हो गए आप। गुरु चालीसा जो पढ़े और गुरु ध्यान लगा, जन्म मरण भव दुख मिटे, काल कबहु नहीं आए गुरु जी, काल कबहु नहीं आए। गुरु चालीसा पढ़े सुने, रिद्धि सिद्धि सुख पार, मन वांछित कारज सरे, जन्म सफल हो जाए गुरु जी, जन्म सफल हो जाए। ओम नमो गुरुदेव दयाला, भक्त जनों की हो प्रतिपाला, परोपकार धरो अवतारा, रोवत जग में हंस उबारा। तेरा दर्श करे बड़ भागी, जिनकी लगन हरि से लागी, नाम जहाज तेरा सुखदाई, धारे जीव पार हो जाए। पार ब्रह्म गुरु है अविनाशी, शुद्ध स्वरूप सदा सुख राशि, गुरु समान दाता कोई नाही, राजा प्रजा सब आस लगाई। गुरु सन्मुख सब जीव हो जावे, कोटि कल्प की पाप नशावे, जिन पर कृपा गुरु की होई, उनको कमी रहे नहीं कोई। हृदय में गुरुदेव को धारे, गुरु उसका है जन्म सवार, राम लखन गुरु सेवा जानी, विश्व विजयी हुए महाज्ञानी। कृष्ण गुरु की आज्ञाधारी, स्वयं जो पार ब्रह्म अवतारी, सद्गुरु कृपा अति है भारी, नारद की 84 कारी। कठिन तपस्या करे शुक्रदेव, गुरु बिना नहीं पाया भेद, गुरु मिले
जनक विदेहि, आत्म ज्ञान महासुख लेहि। व्यास वशिष्ठ मर्म गुरु जानि, सकल शास्त्र के भय अति ज्ञानी। अनंत ऋषि मुनि अवतारा, सद्गुरु चरण कमल चित धारा। सद्गुरु नाम जो हृदय धारे, कोटि कल्प की पाप निवारे। सद्गुरु सेवा उर में धारे, 21 पीढ़ी अपनी उतारे। पूर्व जन्म की तपस्या जागे, गुरु सेवा में तब मन लागे। गुरु सेवा संग सुख होवे, जन्म अकारत क्यों है खोवे। सद्गुरु सेवा बिरला जाने, मूर्ख बात नहीं पहचाने। सद्गुरु नाम जपो दिन राति, जन्म जन्म का है यह साथी। अंधन लक्ष्मी जो सुख चाहे, गुरु सेवा में ध्यान लगावे। गुरु कृपा सब विघ्न विनाशी, मिटे भरम आत्म प्रकाशी। पूर्व पुण्य उदय सब होवे, मन अपना सद्गुरु में खोवे। गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उसका कुल नरकों में जावे। गुरु सेवा से विमुख जो रहता, यम की मार सदा वह सहता। गुरु विमुख भोगे दुख भारी, परमार्थ का नहीं अधिकारी। गुरु विमुख को नरक न ठौर, बातें करो चाहे लाख करोड़। गुरु का द्रोही सबसे बुरा, उसका काम होवे नहीं पूरा। जो सद्गुरु का लेवे नाम, वो ही पावे अचल आराम। सभी संत हैं नाम से तरिया, निगुरा नाम बिना ही मरिया। यम का दूत दूर ही भागे, जिसका मन सद्गुरु में लागे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, गुरु मंत्र जो निश दिन ध्यावे। जो सद्गुरु की सेवा करते, डाकन शाकन सब हैं डरते। जंतर मंतर जादू टोना, गुरु भक्त की कुछ नहीं होना। गुरु भक्त की महिमा भारी, क्या समझे निगुरा नर नारी। गुरु भक्त पर सद्गुरु बूटे, धर्मराज का लेखा छूटे। गुरु भक्त निज रूप ही चाहे, गुरु मार्ग से लक्ष्य को पावे। गुरु भक्त सबके सिर ताज, उनका सब देवों तेरा। यह सद्गुरु चालीसा, पढ़े सुने चितला। अंतर ज्ञान प्रकाश हो, दरिद्रता दुख जा। गुरु महिमा बेअंत है, गुरु है परम दया। साधक मन आनंद करे, गुरुवर करे निहार।
दूसरा जीव तो मरकर दूसरे शरीर में जाएगा, लेकिन मनुष्य की अगर तर्पण क्रिया नहीं हुई तो बेचारा भटकेगा। तो मूल्यवान जीवन है और कई इसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, और उन जिम्मेदारियों को हंसते खेलते निभाकर अपने आत्मा परमात्मा को पाने की रीत सत्संग के बिना कहाँ मिलेगी। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्संग सुनाकर निर्दुख बना देते, और श्री रामचंद्र जी अरण्य में सीता और लक्ष्मण को सत्संग की जगह पर ले जाते। शिव जी पार्वती को सत्संग सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते। तो मैं तो दिल्ली दरवाजा पंचायत को और अहमदाबाद सिंधी समाज को आज के दिन विशेष बधाइयां देता हूं कि वे कैसे भी करके अपनी उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये पूर्वजों की परंपरा को संजोए, संभाले और उत्सव के द्वारा वारसागत परंपरा को बढ़ाते चले आए। 1117 और यहाँ अब 2066, 949 वर्ष बीत गए। कृष्ण के अवतार को 5232 वर्ष बीते। उसके बाद अगर लेटेस्ट अवतार हुआ, राम जी का अवतार, नरसिंह अवतार बहुत पहले हो वीडियो गए। सत्संग सबसे बाद में हुआ कृष्ण अवतार, और उसके बाद में हुआ है भगवान झूलेलाल का अवतार, ताजो ताजो अवतार। आयो लाल हड़ई कयो झूले। तो दिल्ली दरवाजा पंचायत की तो ऐसी अक्ल और ऐसी सूझबूझ है कि बाबा सड़कों पे तो हम झांझ बजाएंगे, जय घोष करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, फांदेंगे और शाम को परवान करेंगे, लेकिन इसके बीच हम इधर आया करेंगे जिससे पंचायत के भाइयों को, गुजराती भाइयों को, सभी भाइयों को सत्संग मिलता रहे। बिना सत्संग के तो ये मनोरंजन कार्यक्रम तो आजकल चैनलों में, टीवियों में बहुत आते, एक से एक बढ़िया स्वांग बनाकर। इधर के जो झूलेलाल और राम जी और सीता जी और हनुमान बने वो बेचारे तो इधर दिखेंगे, अदृश्य नहीं होंगे, लेकिन चैनलों वाले तो ऐसा क्लिक दबाएंगे कि कुछ का कुछ उड़ते हुए हनुमान दिखेंगे। दिल्ली दरवाजा वाला हनुमान आकाश में उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन चैनल वाला हनुमान उड़ता दिखेगा, पहाड़ लाता और फेंकता भी दिखेगा। क्या ख्याल है नीलम? तो ये तो बहुत कुछ एक से एक टेक्नोलॉजी ने स्वांग बनाकर दिखा दिए। तो इन स्वांगों के पीछे, स्वांगों का आधार स्वरूप जो ईश्वर का ज्ञान है वो सत्संग से मिलता है। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप ताप मिटाकर जीव को शुद्ध बनाने वाला सत्संग है। तो भगवान झूलेलाल अपना पूरा जीवन काल सत्संग का प्रसाद बांटते बांटते समय की अवधि पूरी होनी थी। उस दिव्य पुरुष ने जाना अब इस संसार से अदृश्य होना है। जहेजा पहुंचे। एक जाटन परिवार की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े सवार कोई दीप्यमान पुरुष आ रहे। श्रद्धा भक्ति से मत्था नवाए। बोले जमीन का टुकड़ा अर्पण करोगे? कुछ लोग बोले महाराज आप ही का है। अच्छी बात है, खोदो। खुदाई हुई और भगवान झूलेलाल ने अपनी योग शक्ति की निगाह डाली। पाताल का मार्ग खुला हो गया। अतल वितल तलातल रसातल महातल और पाताल। साइंस अभी वहां नहीं पहुंची, लेकिन योगियों ने ये पता लगाया। साइंस तो अभी स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच पाई, बेचारी बबलू है। लेकिन अर्जुन स्वर्ग में गया और
उर्वशी अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। अर्जुन ने अपना कमर तोड़ कार्यक्रम की सहमति नहीं दी। वर्ष भर का श्राप अर्जुन ने स्वीकार किया, जो अज्ञात रहने में सहेंद्री के रूप में इनको काम आया। भौतिक जगत अपने आप में भले कितना भी विकसित दिखे, लेकिन उसके सीमा बहुत सीमित है। इससे सूक्ष्म जगत का विस्तार बहुत गहरा है। उससे कारण जगत और स्थूल, सूक्ष्म और तात्विक 3 जगत है। ये आंखों से जो दिखता है ये स्थूल जगत है। आंखों से न दिखे फिर भी अस्तित्व जिसका है, जैसे मन आंखों से दिखता नहीं लेकिन उसका अस्तित्व है। बुद्धि आंखों से दिखती नहीं है, दिखती है क्या, लेकिन बुद्धि पूर्वक का व्यू रचना क्या क्या कर दिखाती है। ये सूक्ष्म जगत है। लेकिन ये स्थूल जगत बदलता है, सूक्ष्म जगत बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, मन भी बदलता है, कारण शरीर भी बदलता है। निद्रा में होते हम कारण शरीर में आते, ये सब बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता है वो तात्विक सत्ता है। वो तात्विक सत्ता है लालों का लाल। वही दुनिया को झूला रहा है, दुनिया के झूलने में स्वयं झूल रहा है। हलो त हली दरिया ॾिसूं, दरिया मिड़ई लहरूं, लहरुनि जो लाल भी तूं, तुंहिंजो मकान आला जित कित वसी तो तूं मुंहिंजा मिठा मुंहिंजा सजण। हलो त हली बाजार ॾिसूं, बाजार में मिड़ई आदम। हलो त हली बाजार ॾिसूं, चलो तो जरा बाजार देखें। बाजार मिड़ई आदम, आदम का दम भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। हलो त हली आकाश ॾिसूं, ॿाहिरि हली पसूं। आकाश मिड़ई तारा, तारन जो चंड भी तू, तुंहिंजो मकान आला जित कित वसी तो तू। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में तू ही बसा है, और मनुष्य के मन इंद्रिय और बुद्धि में तेरी ही सत्ता है। गुरुजी भगवान दिखाओ। बोले भगवान दिखाए, ये क्या है तेरे हाथ में? बोले गुरुजी मिश्री का पाउडर है। मिश्री कूट के रखी थी अम्मा ने, वो मिश्री का पाउडर है दूध में मिलाने। बोले ये पानी की बाल्टी है ना, इसमें डाल दे। डाल दिया। बोले मिश्री कहाँ गई? बोले गुरुजी चली गई। चली नहीं गई, पानी में है। कौन सी पानी की रग में मिश्री नहीं, ये बताओ। मिश्री दिखती नहीं है, लेकिन मिश्री पूरे पानी में व्याप्त है। ऐसे परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर व्याप्त है। जैसे तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा लाल तुझ में है। सिंधी साईं, गुजराती साईं, हिंदी साईं, सभी साईं। जाग सके तो जाग, दुख आए तो दुख में डूब मत। उस समय जाग कि दुख को देखने वाला मेरा आत्मलाल है। सुख आए तो उसमें डूब मत, सेक्सी मत बन, कामी मत बन। निंदा आए तो निंदा मेरी हो रही है ऐसा करके जीवत्व में डूब मत। निंदा आई तो जिसकी हो रही शरीर की, मैं उसको देखने वाला हूं। मुक्त आत्मा महान आत्मा हो जाएगा। सतरती, वो तो तर जाएगा। लोकांतार्यति, दूसरों को तारने वाला महापुरुष बन जाएगा। भगवान उडेरा लाल ने जीवन भर सत्संग प्रसाद बांटा। इस बात से मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं। सोमा और नेजा ने साथ दिया होता तो शायद और कुछ काम ज्यादा होता। फिर भी उन्होंने अकेले से जो समाज में सत्संग प्रसाद बांटा, वो समाज उनका ऋणी अभी तक। उनकी याद, जैसे श्री कृष्ण ने विघ्न बाधाओं को तो अपने सिर लिया और समाज के लिए बंसी बजाई, गीता का ज्ञान दिया। हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते तो झूलेलाल की चेटीचंड का महोत्सव भी मनाते, शिवरात्रि भी मनाते। वे लोग बिल्कुल अनजाने बोले ये तो सिंधियों का त्योहार है, तो जन्माष्टमी क्या तुम्हारे सिंधियों का त्योहार नहीं है क्या?
शिवरात्रि सिंधियों का त्योहार नहीं है क्या? सिंधी खाली झूलेलाल वाले हैं क्या? अरे सिंधियों के सभी त्योहार हैं। ऐसे आपका भी ये त्योहार, सिंधियों का त्योहार आपका भी है, और आपके त्योहार सिंधियों के हैं। सिंधी और आप व्यवहार में भले अलग अलग दिखो, वास्तव में जो वेदों को मानते हुए सभी एक हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। वही सूर्य के किरण। अब चेटीचंद महोत्सव के बाद ये खबर आती है कि आज से 15-20 दिन तक नीम के पत्ते कोमल 15-20 पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाया करो। शरीर में कड़वे रस की कमी है। 6 रस है, 5 रस तो लेते, 6ठा रस कड़वा रस नहीं खाते। नीम के पत्ते खाने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चेटीचंद के दिन, गोड़ी पर्व के दिन सुकन माना जाता है। नीम की चटनी कल बनी थी यहाँ पर, हमने आज भी खाया नीम के पत्ते। मैं तो कई दिनों से खाता हूं। इन दिनों में होली से चेटीचंद और 18 अप्रैल तक वसंत ऋतु में आपको नमक से परहेज करनी चाहिए, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। बुढ़ापे में सुकड़े अच्छे को नहीं रहेगा। नमक 15-20 दिन बिना नमक का भोजन करे अथवा कम नमक कर ले, अति कम। मैं तो नमक नहीं खाना पड़े इसलिए दूध रोटी पे रह गया, कुछ दिन रहा। आजकल फिर आज भी मैं दूध रोटी पे रहने वाला था, लेकिन दूध को फैट मारी। सोचा कि अब दूध पीऊंगा, खाऊंगा, देर हो जाएगी, तो मैं सत्संग में चला आया। सत्संग करते करते लाइन चलते चलते 2-2:15 बज गए। ये झूलेलाल कंपनी वाले आए, उनको दर्शन पर्शन हुए। मैं क्या अब अपने भी भूखे नहीं रहो और इनको भी भूखा मत रहने दो, बाहर बच्चा भी खाइन बेचारा। भाई ताहरी कोई बोरा खाधा हूं उनको खाधो तव हाण वञी खाईंदा, खाइजो वञी, खाई पी आया हूं ना, वरी भी खाइजो घरे। तो फिर हमने अभी भोजन किया। कहने का तात्पर्य है कि ये पर्व हमारे जीवन में आध्यात्मिक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से, आदि दैविक ढंग से नूतन वर्ष गुणों को हराने वाला और विक्रम संवत आरंभ कराने वाला दिन ये चेटीचंद। भगवान राम का राज्याभिषेक का दिवस चैत्र सुदी बीज। वर्ष के शुभ महामुहूर्तों में 3.5 दिनों में आज चेटीचंद का दिन महत्वपूर्ण, और ऋतुओं के अनुसार भी नया वर्ष शुरू होता है प्राकृतिक ढंग से। आप सभी को खूब धन्यवाद है। 2 मिनट चुप होकर बैठे, शांत होकर भीतर ही भीतर अपने लालों के लाल, उस झूले लाल आत्मलाल को प्रीति करेंगे। आयो झूले जल्दी जल्दी बोलने से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। पवित्र मंत्र बोलने से, पवित्र नाम जल्दी जल्दी उच्चारण करते तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। दीर्घ उच्चारण करते तो कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती।
और एकदम लंबा ले जाते हैं तो उस इष्ट देव में, उस आत्मलाल में विश्रांति मिलती। गृह कार्य। हम जानते हैं आप सब अपने दैनिक जीवन में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, किंतु हमें महान बनना है तो अपने दैनिक जीवन से हमें टीवी, गपशप, घूमना फिरना, मोबाइल आदि से समय बचाकर ईश्वर में अच्छे संस्कार पाने में लगाना ही चाहिए। अतः आज से संकल्प लेना है कि हम अपना अमूल्य समय और मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। इसके लिए आज से रोज हम अपना समय बचाकर जप, ध्यान, त्राटक, सेवा, सत्साहित्य पठन तथा अभ्यास में लगाएंगे। तो अगले सप्ताह तक आपने अपना समय कहाँ से बचाकर किस में लगाया, ये अपनी नोटबुक में लिखकर लाना है। ज्ञान का चुटकुला। राकेश: मैंने रॉकेट छोड़ा, सीधा सूरज से जा टकराया। सुरेश: क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ? राकेश: फिर क्या, मेरी पिटाई हो गई। सुरेश: किसने पिटाई की? राकेश: सूरज की माँ ने। सीख: हमारा किसी के भी सामने बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसका सामने वाले व्यक्ति को सही अर्थ समझ में आए। पहेली। नन्ही सी उम्र, लंबी सी डगर, गुरु मंत्र रटन था अधरों पर। एक बार गुरु के हो गए तो विश्वास करे क्यों दूसरों पर। 5 बरस की नन्ही उम्र, फिर भी श्रद्धा है सद्गुरु पर। नारायण आके देते वर, बिठलाते ऊंचे शिखरों पर। सौतेली माँ के गुस्से पर बंदा निकला था छोड़ के घर। नारद जी का मस्तक पर कर, बतलाओ ऐसा कौन जिगर। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे प्राकृतिक नियमों का करे पालन, बना रहेगा स्वस्थ जीवन। संतुलित भोजन। कई विद्यार्थी भोजन में केवल पसंदीदा खाद्य पदार्थ लेते रहते हैं, लेकिन तन, मन, बुद्धि के विकास के लिए भोजन संतुलित व पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को यथासंभव फल, सब्जियों तथा षड्रस युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन शरीर वृद्धिकारक व शक्तिप्रद है, अतः बच्चों के लिए दूध, छिलके वाली दालें, शकरकंद आदि प्रोटीन युक्त आहार विशेष सेवनीय है। सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में एवं अन्य दिनों में अल्प मात्रा में सूखे मेवे ले सकते हैं। स्मृति शक्ति वृद्धि हेतु फास्फोरस की अधिकता वाले फल जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, अंगूर, संतरा, सेब आदि का सेवन उत्तम है। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, बाबा गंभीरनाथ किस संप्रदाय के सिद्ध योगी थे? दूसरा, बाबा जी ने लुटेरों से क्या कहा? तीसरा, किस साधक ने कहा बाबा जी आप यहीं रहिए? चौथा, बाबा जी ने लुटेरों के सरदार से क्या कहा? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, शिवजी माता पार्वती को किस ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने ले जाते थे? दूसरा, जगत कितने प्रकार के होते हैं? आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे।
श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, श्री सद्गुरु भगवान की है आरती। भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे, बिगड़ी को बनाने वाले। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे, बिगड़ी को बनाने वाले। दिव्य दृष्टि इनकी हम सबको है निखारती, निखारती। भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। वे पाप हरे संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवजोत जगाने वाले। वे पाप हरे संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवजोत जगाने वाले। है सुख करिणी है सुख हरिणी, मेरे बापू जी की आरती। भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। ये सेवा हमको जन्म मरण से तारती, तारती। भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। गुरु वचन है गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। गुरु वचन है गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। इनकी पूजा सारे क्लेशों को है निवारती, निवारती। भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। धर्म कमारथ मोक्ष दे, रोग शोक संहार,
प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अगले सत्र में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हरि ओम। आज की पहेली का उत्तर है ध्रुव।